श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने ही आनंद आता है प्यारे। सरल शब्दों में बहुत अच्छी धुन है। आज हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और आप भी हमारे साथ पढ़ें। और धुन तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, इसी धुन पे हम पढ़ेंगे। और आप भी पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। इधर रावण का वध हो गया है और मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजल देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई हैं। अब आगे संवाद पढ़ेंगे। और प्यारे, पहले जो कल के वीडियो में चौपाई हो चुकी उसका अर्थ आपको पढ़ के सुना दें, क्योंकि चौपाई में तो आनंद भरा ही है, लेकिन जब अर्थ चौपाई खुल जाती है और अर्थ पढ़ लेते हैं तो बहुत आनंद आता है प्यारे। तो आपको पढ़ के सुना दें और फिर आगे पढ़ते हैं। लंका कांड छठा सोपान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं प्यारे। भगवान बोले, सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिता के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने आकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान बोले, भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार भवसागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते हैं। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े और उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुवीर जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों सहित सब कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी
सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और मन में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। सीता जी बोली, हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वह सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न मन होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सब के मनों में परम उल्लास उमंग है। ऋक्ष वानर सब दर्शन के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर ऋक्ष वानर हर्षित हुए। आकाश में देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उसको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे। उन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। अब आगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्यारे, साथ में पढ़े और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म निति सानी। लोचन सजल जोरि कर दो, प्रभु सन कछु कहि
सकत न हो। देखे राम रुख लक्ष्मण धाये, देखी राम रुख लक्ष्मण धाये। पावक प्रगटे काठ बहुलाए, पावक प्रबल देख देहि। हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। जो मन बच क्रम मम और माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सब कै गति जाना, मोह कहूँ हो श्री खंड समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मले। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे न भसुर, सिद्ध मुनि देखहि खरे। सिद्ध मुनि देखहि खरे। धरि रूप पावक पानि गहि श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंद्रा रामहि, समर पियानि सो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बरसाहि सुमन हरषि सुर राम, बरसाहि सुमन हरषि सुर राम। बाजहि गगन निशान सिया रामा, गावहि किन्नर सुरवधु रामा। नाचहि चढ़े विमान सिया रामा, जनक सुता समेत प्रभु रामा। शोभामित अपार सिया रामा, देखे भालु कपि हर्षे रामा। जय रघुपति सुख सार सिया रामा, जय रघुपति सुख सार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्यारे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल का सपोर्ट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली बाबा।